रुड़की से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भट्टा यूनियन के अध्यक्ष नरेश त्यागी के नेतृत्व में आज सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ लंडवा से आरटीओ कार्यालय तक जोरदार विरोध रैली निकाली गई। रैली में भट्टा स्वामियों और मजदूरों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिनके नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। भट्टा यूनियन के अध्यक्ष नरेश त्यागी ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में अगर कोई मजदूर अंडरलोड यानी 5000 ईंटें लेकर आता है तो प्रशासनिक कर्मचारी उस पर दबाव डालते हैं कि और ज्यादा ईंटें भरो और साथ ही कमीशन दो। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार का ऐसा तंत्र है जो प्रदेश की जीरो टॉलरेंस नीति को पोल खोल कर रख रहा है। आरटीओ कार्यालय पहुंचे से भट्टा स्वामी और मजदूर अंदर ही धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। मजदूरों ने आरोप लगाया कि वे रोज मेहनत कर पेट पालते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की मार सबसे ज्यादा उन्हीं पर पड़ती है। धरने के दौरान नरेश त्यागी ने चेतावनी दी कि यदि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और जिला मुख्यालय तक मार्च निकाला जाएगा, चाहे फिर रोड जाम क्यों ना करना पड़े। लंबे समय तक चले इस विरोध प्रदर्शन के माहौल तनावपूर्ण रहा। वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक किसी अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बात नहीं की। अब देखना यह होगा कि सरकार इन सभी गंभीर आरोपों पर क्या कार्रवाई करती है। मांग ये है जी, ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उनका चालान कर दे, आरटीओ वगैरह। कमी तो उनकी है, निकाल दे भट्टे वालों की। अब आज 8 दिन से जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो है बिल्कुल भट्टों से नहीं भरी जा रही, यानी कि मजदूर जो है बिल्कुल खाली हैं। जो गरीब आदमी है बेरोजगार कर दिए इन्होंने, और आरटीओ ने इतना अधिक उद्दंडता फैला रखी है कि ये जो है आज सड़क पाने के लिए मजबूर है। आरटीओ बस ये मेरे से न खुलवाओ, क्या कह चाह रहा वही बात करेंगे, उसके ही जब तभी बताऊंगा। पैसे का लेन देन है आप जो भी है, मतलब वही बात करेंगे, वही है जी। आरटीओ के यहाँ जाएंगे, आरटीओ मांग हमारी यही है भाई, इन गरीबों को जो कम से कम 200 ट्रैक्टर यहाँ 1000 इनके मजदूर हैं, भट्टों पर लाखों मजदूर हैं जो आज लोगों के काम रुक गए। मतलब जो चिनाई के थे उन पर ईंट ही नहीं जा रही, पब्लिक परेशान है। इससे जो है ना सही तरीके से ना मुक्त किए जाओ और ये जो है आराम से जो है लोगों को रोजगार मिले और हम जो है सुकून से रह सकें। के नाम पर ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाते हैं, तो ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा भी है, लेकिन सब नहीं है। हाँ, उसके बावजूद भी हमने एसडीएम के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ, एडीएम साहब ने करी थी बात था, रुड़की कोतवाली में हुई थी कि 5000 ईंट तक का कोई चालान नहीं होगा। लेकिन वे लोग यूँ कहते तुम 5 क्यों भरते हो, 7 भरो, हमें महीना दो। कौन मांगा था? तो ये प्रशासन के कुछ अधिकारी, मैं नाम नहीं कहूँगा, है जी। नहीं, सत्य बात है। आरोप क्या थी? जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन हमारे ट्रैक्टर वाले अगर 5000 ईंट भर रहे और मुजफ्फरनगर से 8000 आ रही तो ये यूँ कहते थे तो कि हमें महीना दो, तुम भी 8 भरो। हाँ, ये सत्य था। ये साहब, ये ट्रैक्टर वालों के लिए जो है ना, जो आरटीओ साहब हैं वो ने इनके साथ जो है उत्पीड़न कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर नियम और कानून वाली बात है तो सबके लिए एक समानता का कानून होना चाहिए ना। और जैसे कि इनके डंपर हैं, रोडी बजरी की जो गाड़ियां हैं वो भी ओवरलोड चल रही हैं। मैं मानता हूं कि ट्रैक्टर ओवरलोड चल रहे हैं, लेकिन ओवरलोड का मतलब ये है कि फिर तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए ना। आरटीओ साहब को करना चाहिए कि भाई इनके एक मापदंड इनका बना दिया जाए कि भाई इतना ही ईंट भर पाओगे आप और उसके अकॉर्डिंग ये चलेंगे। लेकिन ट्रैक्टर वालों के लिए क्या है कि 80-80 हज़ार रुपये, 60-60 हज़ार रुपये का जुर्माना क्या गाड़ियों पे करते हैं। ये जो 9 टन की गाड़ियां हैं वो 20-20 टन माल लेकर जा रही हैं। कभी पकड़ी है इन्होंने या कभी कुछ ऐसा हुआ है? रुड़की लक्सर का जो मार्ग है, जो प्राइवेट बस हैं, क्या ये मुझे आरटीओ साहब, मैंने चैलेंज करता हूँ इस बात का कि मुझे रोड मैप दिखा दें कि उनकी वो गाड़ियाँ कहाँ से चलती हैं और कहाँ से उनका निर्धारित रूट है। तो ये आरटीओ साहब की एक सिर्फ तानाशाही है और गरीब आदमियों को सताने का ये प्रयास कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। गरीब लोग हैं, अपना पालन पोषण कर रहे हैं, बीवी बच्चों को खाना खिला रहे हैं, यही उनका रोज़गार है, यही उनकी धंधा है। तो क्या करेंगे? परेशान होंगे तो क्या, कुछ तो समाधान निकाल लेना इनका। ये बताएं कि भाई इन्हें करना क्या चाहिए, लेकिन बिना वजह 80-80 हज़ार रुपये का जुर्माना कब तक सहन करेंगे? कहाँ जाएंगे ये? इसी तरह की बात सामने आ रही है, तो ऐसा यहाँ पर भी कुछ ठीक है? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना, हमने सुना ना हमारे संज्ञान में है। और जिन लोगों के संज्ञान में है वो साक्ष्य पेश करें। बिना वजह अनैतिक रूप से किसी अधिकारी के ऊपर या प्रशासन के ऊपर आप एलिगेशन लगाओगे तो मैं उसे सही नहीं मानता। और देखिए ने जो आरोप लगाया है कि भाई और हमें कमीशन दो,
नहीं वो देखो उसके बारे में तो वही बता पाएंगे, मेरे सामने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं आई। मैं भी पहले मेरे भी ट्रैक्टर थे, मैंने भी काम कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में भी मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, तो कभी हमारे संज्ञान में इस तरह की कोई बात नहीं आई, और आएगी तो हम बताएंगे, लेकिन इस बारे में तो वही जवाब दे पाएंगे। आज क्या क्या मांगे हैं फिर आप? आज यही मांगे कि इनका एक निर्धारित मापदंड कर लें कि भाई कितना वेट इन लोगों को भरना है और कितना इन्हें चलना है और कैसे चलना है, और नहीं चलना तो वो बंद करें, फिर इस उत्तराखंड के अंदर कोई भी ट्रैक्टर कॉमर्शियल में ना चले। तो कमर्शियल में जो ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, में देखा जाता है कि अधिकतर जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो कृषि का नाम पर खरीदे गए और वो चल रहे हैं आपके कमर्शियल में, उनको कैसे देखते हैं? नहीं वो कॉमर्शियल में जो चल रहे हैं तो उसके लिए भी आरटीओ साहब ने पिछली दफ़े भी टैक्स पेड वगैरह वाली प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन उसमें भी जो ट्रैक्टर टैक्स पेड हुआ या तो फिर वो चले, जो अनलीगल है उसे उस पर रोक लगाएं। एक मत पे तो रहे ना भाई, या तो ये सबको कहेंगे भाई टैक्स पेड कराओगे तो चलाएंगे, या फिर ये कहें कि भाई आप जो है कृषि उसमें ही उसमें चलें। लेकिन ये नहीं ना कि भाई 2 ट्रैक्टर वालों ने टैक्स पेड करा लिया, वो टैक्स भी दे रहे हैं, इंश्योरेंस भी करा रहे हैं, बाकी जो है वो अपना फ्री में ऐसे ही चल रहे हैं, तो कैसे चलेगा? तो उन पर भी लगाम लगनी चाहिए ना। तो ये तो प्रशासन का काम है, ये पब्लिक का काम नहीं है। ये जियो पास करे ना कि भाई इस तरीके से ही ट्रैक्टर चलेंगे, अब वो इनकी सहमति होगी कि चलाएं ना चलाएं।